हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव मैथ्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन 2 से लेके बाकी जितने भी क्वेश्चन है सबको क्लियर करेंगे एक ही वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हम लोग को वेरीफाई करना है, पहले हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से, 26 एंड 91। तो क्या करेंगे, आई होप आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आए हैं। तो 26 का हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे, करते हैं। 26 2 से जाएगा 13, 13 प्राइम नंबर है तो हम लोग स्टॉप करेंगे 2 इंटू 13। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 91 का, 91 का करेंगे। 91 ऑड नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, तो हम लोग ट्राई करेंगे 3 से। 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 9 प्लस 1 होता है 10, 10 3 के टेबल में आता नहीं है, तो 3 से भी नहीं जाएगा। मैं एक बार लिख देता हूँ किस किस नंबर से टेस्ट करेंगे। 2 3 5 7 11 13, ऐसे ही प्राइम नंबर से टेस्ट करना है हम लोग को। तो 2 से तो ये डिविजिबल होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट प्लेस में 5 होना पड़ेगा या तो 0 होना पड़ेगा। 7 से ट्राई करते हैं, तो 7 से ये डिविजिबल होगा, आप लोग डिवाइड करके देखिएगा, 7 से ये होगा 13 टाइम्स। तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 इंटू 13। 13 प्राइम नंबर है तो हम लोग स्टॉप करेंगे। अब हम लोग निकालते हैं एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। तो एचसीएफ के लिए हम लोग ने क्या कहा था, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो हम लोग को 26 और 91 में कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं। तो देखिए कॉमन कौन है 26 और 91 में, सिर्फ 13 ही कॉमन है। 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 13 का लोएस्ट पावर कितना है 1, तो एचसीएफ हो गया 13। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है एलसीएम। एलसीएम में अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग कॉमन फैक्टर नहीं देखते, हम लोग सारे फैक्टर्स लेते हैं और सबका हाईएस्ट पावर। तो 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, 2 लेंगे। फिर 13 लेंगे, 13 का हाईएस्ट पावर भी 1 ही है। फिर नेक्स्ट में आ जाइए 7 लेंगे, 7 का हाईएस्ट पावर भी 1 ही है। तो इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखिएगा एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स नहीं देखते, आप लोग को सारे फैक्टर्स लेने पड़ेंगे और सबका हाईएस्ट पावर, जो पावर सबसे हाईएस्ट है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 13 जो 26 इंटू 7, इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 162। अब नेक्स्ट हम लोग को वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो काफ़ी इजी है। सेकेंड पार्ट में आते हैं हम लोग को वेरीफाई करना है कि एचसीएफ जो हम लोग ने निकाला 26 और 91 का इंटू एलसीएम 26 और 91 का, वो इक्वल होता है प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट के, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 26 इंटू 91। ओके, तो पहले हम लोग एलएचएस लिखते हैं, HCF of 2691 into LCM of 2691। HCF हम लोग को मिला था 13, LCM मिला, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सॉरी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 182। ओके, LCM मिला 182। अब इन लोग को हम लोग इंटू करते हैं, 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 1 से करेंगे 182, 6 6 13 2 2 3 6 6। अब हम लोग RHS करते हैं। RHS में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 96 इंटू 26 इंटू 91। अभी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, सेम ही मिलेगा आप लोग को, 2366 मिलेगा। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो काफ़ी इजी था, आई थिंक आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट करते हैं नंबर बी। सो नंबर बी में क्या है, नंबर बी में है 510 एंड 92। ओके, तो पहले फिर से प्राइम फैक्टराइज करेंगे 5 1 10 को। याद रखिए किन से ट्राई करना है, 2 3 5 7 11 13, इन सब से। ओके, सो इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 से हम लोग करेंगे तो ये होगा 255। फिर लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से ट्राई कर सकते हैं, 5 से जाएगा ये 51।
फिर ऑड नंबर है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करने के लिए प्लस कीजिए, 5 + 1 कितना होता है 6, 6 3 के टेबल में आता है तो 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 17 और 17 प्राइम नंबर है, सो वी स्टॉप। तो ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। नेक्स्ट 92, 92 को करते हैं हम लोग। 92 2 से करेंगे 46, अगेन 2 से करेंगे 23, 23 प्राइम नंबर है, सो वी स्टॉप। सो 2 इंटू 2 हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 23। अब निकालते हैं एच सी एफ ऑफ 5110, 92। तो आप लोग को देखने हैं कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है इन दोनों में? सिर्फ 2 ही है कॉमन, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं। और कॉमन फैक्टर का भी आपको लोएस्ट पावर लेना है। लोएस्ट क्या होगा? 2 raised to power 1। तो हो गया 2। नेक्स्ट निकालना है एलसीएम। एलसीएम में आप लोगों को पता होगा कॉमन फैक्टर्स नहीं लेते, सारे फैक्टर्स लेने हैं और सबका हाईएस्ट पॉसिबल पावर। तो देखिए 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 स्क्वायर। 5 तो सिर्फ इसमें ही है, तो 5। 3 सिर्फ इसमें ही है तो 3। 17 और लास्ट में 23। तो इन सबको हम लोग को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 2 स्क्वायर होता है 4, 4 5 जो 20 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। 20 इंटू 3 करेंगे 60, फिर 60 इंटू, इन दोनों को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड में। 23 इंटू 17, 1 2 16। आई होप आप लोग मल्टीप्लाई अच्छे से कर लेंगे। 391, 391। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 391 इंटू, मैं 60 से नहीं कर रहा हूँ, 6 से कर रहा हूँ, बाद में ज़ीरो लगा देंगे। 6 5 23, 23460, ये हो गया। अब क्या है नेक्स्ट? वेरिफिकेशन वाला काम। सो वेरीफाई करते हैं हम लोग। वेरीफाई करना है हम लोग को। एचसीएफ ऑफ 5110, 92 इंटू एलसीएम ऑफ 5110, 92 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 5110 510 इंटू 92। सो एलएचएस लिखते हैं। एचसीएफ ऑफ 5110, 92 इंटू एलसीएम ऑफ 5110, 92। एचसीएफ हम लोग ने निकाला था, मिला था 2। एलसीएम मिला है 23460। अब इनको करना पड़ेगा हम लोग को मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आप लोग कीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने से आपको ये मिलेगा। अब आरएचएस निकालते हैं। 5110 इंटू 92 करके देखते हैं। सो जीरो को भूल जाइए, आप लोग कीजिए 92 इंटू 51। 1 से करेंगे 92, 5 से करेंगे 10, 45 46, 2964, 4692 और एक जीरो हम लोग भूल गए थे तो इसको लगा देंगे। तो देखिए LHS इक्वल RHS हो गया, हेंस वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 क्या है हम लोग का? 336 एंड 54। तो अगेन हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 336 को करते हैं। 336 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 से जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना होगा ये? 1 168, फिर 2 से करेंगे 84, फिर 2 से करेंगे 42, फिर 2 से करेंगे 21, फिर ऑड है, 3 से जाएगा, 3 7 जो 21। 7 इज ए प्राइम नंबर, सो वी स्टॉप। अब 2 देखिए कितना बार है, 1 2 3 4। सो हो गया 2 raised to power 4 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। नेक्स्ट 54, 54 को करते हैं हम लोग। 54, 2 से करेंगे 27, फिर नेक्स्ट 3 से जाएगा, 3 9 जो 27, अगेन 3 से जाएंगे, 3 3 जो 3 प्राइम नंबर है, सो वी स्टॉप। सो देखिए 2 इंटू 3 कितनी बार है? 1 2 3, सो ये हो गया 3 क्यूब। अब एचसीएफ ऑफ 336, 54। क्या देखना है एचसीएफ में? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो देखिए कॉमन क्या है इन दोनों में, कलर चेंज करते हैं। 2 कॉमन है और 3 कॉमन है।
कॉमन फैक्टर्स का लोएस्ट पावर देखना पड़ेगा। इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें सिर्फ 2 है, तो हम लोग को लेना पड़ेगा सिर्फ 2। इसमें 3 है, इसमें 3 क्यूब है, लोएस्ट पावर लेंगे 3, तो एचसीएफ हो गया 6। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। एलसीएम में हम लोग को कॉमन फैक्टर्स नहीं देखने होते, हम लोग को सारे फैक्टर्स लेने होते हैं और उनका हाईएस्ट पावर। तो देखिए इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 रेज टू पावर 4। इन दोनों में हाईएस्ट पावर 3 रेज टू पावर 3, और 7 सिर्फ इसमें है, लेना पड़ेगा। 2 रेज टू पावर 4 होता है 16, 3 रेज टू पावर 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, इंटू 7 16, इंटू अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 27 इंटू 7, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा 189। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 189 इंटू 16, 54, 53, 11 मल्टीप्लाई आई थिंक आप लोग कर ही लेंगे आराम से, 10, 3। सो ये होगा 3024। आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, 3024। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग को वेरीफाई करना है सेकेंड पार्ट। ACF of 336,54 into LCM of 336,54 is equal to प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 336 into 54। ओके, तो LHS लेते हैं हम लोग, ACF of 336,54 into LCM of 336,54। अब इन दोनों का ACF कितना मिला था हम लोग को, आई थिंक हम लोग को मिला था 6, और LCM मिला था हम लोग को 3024, 3024। अब इन दोनों को हम लोग को प्रोडक्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट करने से आप लोग को मिलेगा ये, आप लोग इन दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, आपको मिलेगा 18144। अब RHS निकालते हैं हम लोग, RHS क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 336 इंटू 54। चलिए साइड में करते हैं, 336 इंटू 54, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, 12 13 30 18 16, 4 4 11 8 1। तो देखिए मैच हो रहा है, therefore LHS equal RHS, hence verified, hence verified। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्लियर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को निकालना है फाइंड द LCM एंड ACF ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए नंबर 1 12 15 एंड 21। आई होप आप लोग बुक को फॉलो कर रहे होंगे और नोट्स बनाते चल रहे होंगे। ओके, तो इस बार 2 नंबर्स की जगह इस बार 3 नंबर्स है, तो कोई नहीं, पहले जैसा प्रोसेस ही करेंगे हम लोग। पहले 12 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 12 को करेंगे, 2 से गया 6, 2 से गया 3, तो ये हो गया 2 2 दो बार है, 2 स्क्वायर इंटू 3। नेक्स्ट 15 को करेंगे, 3 से जाएगा 5, तो ये हो गया 3 इंटू 5। 5 इज अ प्राइम नंबर, सो वी स्टॉप। 21 को सिमिलरली आप लोग कर सकते हैं, 3 से जाएगा 7, 3 इंटू 7। चलिए अब ACF और LCM निकालते हैं। ACF ऑफ इन 3 का, सो क्या देखना है हम लोग को, लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ढूंढिए पहले, कॉमन फैक्टर क्या है तीनों में, तो तीनों में मुझे सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर दिख रहा है जो कि है 3, तो 3 का लोएस्ट पावर तो 1 ही है, सो आंसर होगा 3। फिर नेक्स्ट LCM, LCM में कॉमन फैक्टर नहीं देखते, सारे फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर, तो 2 तो सिर्फ 12 में ही है, तो हम लोग लेंगे 2 स्क्वायर। 3 सब में है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, ये 5 लेंगे, 7 लेंगे। 2 स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 12, 5 7 जा 35। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से आप लोगों को मिलेगा 420, 420। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2। अब इसमें वो वेरिफिकेशन वाला काम इन लोग ने नहीं दिया है, क्योंकि ये होगा ही नहीं, ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता कि ACF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ये रिजल्ट गलत है, इसलिए
इसमें वेरिफिकेशन वाला पार्ट हम लोग को दिया नहीं गया, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग 17, 23 एंड 29। तो 17 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 17 अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है। 17 अपने आप में ही एक क्या है, प्राइम नंबर। तो 17 का आप लोग 17 से करेंगे, मतलब कोई मतलब नहीं है। 17 को हम लोग ऐसे लिख देंगे 17 इंटू 1। ओके, 23 भी प्राइम नंबर है, इसको हम लोग लिख देते हैं 23 इंटू 1। क्यों लिख रहे हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर 29 को लिख देते हैं 29 इंटू 1। ठीक है, अब एचसीएफ निकालते हैं। ये तीनों एक्चुअली प्राइम नंबर्स हैं, 17, 23। तो क्या देखना है, लोएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर। ओके, अब देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर तो कुछ है ही नहीं इन सब में, कॉमन प्राइम फैक्टर तो कुछ है ही नहीं, है क्या नहीं, कॉमन कुछ है नहीं। तो इन सब का एचसीएफ क्या होगा, जब भी कोई कॉमन आपको नहीं मिले तब एचसीएफ हमेशा होगा 1। एचसीएफ क्या होगा 1, क्योंकि देखिए 1 तीनों में कॉमन है। 1 भले ही प्राइम नहीं है, लेकिन अगर कोई भी हम लोग को कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तो हम लोग एचसीएफ क्या लिखेंगे 1। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ऐसा नहीं है एचसीएफ आप लोग 0 लिख देंगे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है बोल के। कॉमन फैक्टर, प्राइम कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं है, फिर भी हम लोग 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं एलसीएम। ओके, सो एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर्स नहीं देखते, सारे प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो प्राइम फैक्टर्स तो यही है, इन सब का प्रोडक्ट कर देंगे हम लोग। प्रोडक्ट हम लोग को करना पड़ेगा, तो 23 इंटू 17 करेंगे हम लोग। 21, 15, 23। तो इन लोग क्या 381 इंटू 29। 381 इंटू 29 अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग को मिलेगा 9, 72, 34, 16, 7। आई होप आप लोग प्रोडक्ट कर लेंगे अच्छे से। तो ये होगा 11049। ओके, नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं नंबर 3 का, 8, 9 एंड 25। तो 8 का हम लोग करेंगे, 2 से जाएगा 4, 4 से जाएगा 2। तो ये हो गया 2 टू 2 3 बार 2 क्यूब। 9 का सिमिलरली 3, 3, 3 स्क्वायर। 25 का होगा आप लोग का 5, 5, 5 स्क्वायर। ओके, एचसीएफ निकालते हैं अब। तो देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है मतलब एचसीएफ क्या लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 1, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। एलसीएम, एलसीएम में कॉमन तो देखते नहीं है, सबको प्रोडक्ट कर दीजिए। सो 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 2 क्यूब होता है 8, 3 स्क्वायर होता है 9, ये होता है 25। 8 9 जो 72 इंटू 25। तो ये हम लोग को करना पड़ेगा 72 इंटू 25। 10, 36, 4, 14, 0, 0, 8। ये होगा आप लोग का 1800। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट किया। आई होप आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर से कमेंट में आप लोग को सॉल्यूशन रिजॉल्व करके दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं अगर मुझे डाउट लगा तो मैं आप लोग का कमेंट्स पढ़ के रिजॉल्व कर दूंगा। सो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल बाय लाइक शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।